हेलो एवरीवन, सेबी के द्वारा किए गए न्यू चेंजेस के बाद क्या आपको भी डर लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कम मार्जिन के साथ आप अब ट्रेड नहीं कर सकते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है इजीली कि वास्तव में क्या चेंजेस हुए हैं और इससे क्या आपको नुकसान है, क्या आपको फ़ायदा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाहब और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे चेंजेस जो सेबी ने हमें बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वैल्यूएबल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6 चेंजेस होने वाले हैं, जिसमें से ये 3 चेंजेस 20 नवंबर से हो जाएंगे। बाकी जो चेंजेस हैं वो नेक्स्ट ईयर से होने वाले हैं। और ये जो 4th पॉइंट है और ये जो 5th पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझते हैं इन सब चेंजेस को वन बाय वन। तो गाइस, जो सबसे पहला अपडेट आया है वो नेक्स्ट ईयर से लागू होगा और इसमें जो बात कही गई है वो ये बात है कि जो ऑप्शन प्रीमियम है, जो ऑप्शन बाइंग लोग करते हैं, उसका अपफ्रंट कलेक्शन होगा। इसका मतलब ये है, जैसे आप कोई भी निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, जैसे आप कोई भी निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, तो अगर हम इस क्वांटिटी को इसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना अमाउंट आएगा उतनी ही अमाउंट की आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। आपको कोई लेवरेज नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है और कोई प्रीमियम 100 रुपये का चल रहा है प्रीमियम, तो 2500 रुपये की इन्वेस्टमेंट ही आपकी लगेगी। अब आप 1200 में या 1500 में काम नहीं कर पाएंगे। आपको 2500 यानी कि आपको कंप्लीट प्रीमियम पे करना पड़ेगा। चाहे कोई भी ब्रोकर हो, आपको कंप्लीट प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये जो आया है अपडेट, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको, मेरा भी गाइज यही व्यू है कि आपको मार्जिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो जितना भी आपका प्रीमियम है वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। दूसरा जो अपडेट आया गाइज वो ये है, जो ये कैलेंडर स्प्रेड है, इसमें जो मार्जिन मिलता है एक्सपायरी डे के दिन, उसको ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो कैलेंडर स्प्रेड है ये होता क्या है। बेसिकली गाइज, जब भी कभी हम, आप इस तरह से समझिए कि निफ्टी की वैल्यू मान लीजिए 26,000 रुपये है, अभी 26,000 रुपये निफ्टी है। अगर मैं इसका एक कॉल बाय कर लूँ और एक कॉल सेल कर लूँ सेम स्ट्राइक प्राइस का, पर जो मैं कॉल बाय करूँगा वो नवंबर का करूँगा और जो कॉल सेल करूँगा वो अक्टूबर का करूँगा, तो ये हो जाता है स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड। ये एक हैजिंग टेक्निक होती है। इसमें जो एक्सपायरी के डे होगा उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। इसमें भी गाइस कोई बुराई नहीं है। जो थर्ड अपडेट है गाइस वो ये है कि जो इंट्राडे की जो पोजीशन होगी उसको सेबी मॉनिटर करेगा और इसमें भी गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये वास्तव में होना भी चाहिए। अब ये गाइस जो चौथा वाला अपडेट है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें जो ऑप्शन बायर्स हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। गाइस, इसको आप ध्यान से समझिए। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले आप समझिए कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है। देखिए, अगर निफ्टी की वैल्यू 26,000 है, निफ्टी की वैल्यू अगर 26,000 है, इसको अगर मैं पर लॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ जो कि 25 होता है, तो वैल्यू आएगी 6,50,000। तो अभी गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, इस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है। तो सेबी का ये कहना है हम इस कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर देंगे। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें 20 लाख को डिवाइड करें अगर हम 26,000 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है अराउंड 75। इसका ये मतलब है कि अब जो हम 25 लॉट में काम कर रहे थे, जो हम 25 क्वांटिटी में काम कर रहे थे एक लॉट में, अब ये 25 से बढ़कर मे बी 60 हो जाए या मे बी 75 हो जाए। तो आपको अब 60 या 75 क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड करना होगा इंडेक्स ऑप्शन में, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करें। अगर आप अभी ऑप्शन बाइंग कर रहे थे 3,000 रुपीज़ में, तो अब आपको ज़्यादा चाहिए कैपिटल, मे बी आपको 7,000 रुपीज़ अब आपको लगने वाले हैं। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, इसमें आपको ज़्यादा लॉस भी होगा, क्योंकि इसमें आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। गाइस, जो पांचवा अपडेट है उसको आप ध्यान से आप समझिए। सेबी चाहता है कि हर हफ्ते जो एक्सपायरी होती है वो ना हो। मंथली एक्सपायरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हर हफ्ते एक्सपायरी हो रही है उसमें प्रॉब्लम है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा निफ्टी है, जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन, निफ्टी मिड कैप
और इसी तरह गाइस अगर आप सेंसेक्स में देखें तो आपका बैंक एक्स है, आपका सेंसेक्स है। सेबी चाहता है हम जो वीकली में काम जो कर रहे हैं, जो वीकली एक्सपायरी काम कर रहे हैं, वो केवल एक में हो। अगर हम निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ मंथली हो, या फिर निफ्टी की मंथली हो तो बैंक निफ्टी की वीकली हो। कोई एक ही हो इसमें जो वीकली में काम हो, दोनों में नहीं हो। इससे भी गाइज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे गाइज अगर बैंक निफ्टी वीकली में बंद होता है और मंथली में आता है तो जो निफ्टी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होगी वीकली में। अगर गाइज इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसमें बेनिफिट ही मिलेगा, इसमें भी गाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट है गाइज इसमें, अगर गाइज ऑप्शन की एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें गाइज आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक होगा। गाइज यही कुछ अपडेट हैं और मुझे नहीं लगता गाइज इन सब से आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जिससे गाइज प्रॉब्लम है, और वो है गाइज कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के बढ़ने से। हालांकि ऑप्शन बाइंग में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो ऑप्शन सेलर हैं उनको कहीं ना कहीं गाइज इशू आएगा। बट गाइज उसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर गाइज आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो गाइज आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट अब आपको 10K करना ही पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपका जो लॉस है और जो प्रॉफिट है वो कम नहीं होगा, वो थोड़ा ज़्यादा होगा पहले से। तो इसको ध्यान में रख कर आप अब ट्रेड करें। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे उनका मार्जिन पहले 80,000 लग रहा था, अब उनका मार्जिन 2L के आसपास पहुंच जाएगा। पर गाइज़ इसमें भी एक तरीका है, आप लोग हैज कर सकते हैं। अगर आप हैज करेंगे गाइज़ तो उससे ये फ़ायदा ये होगा कि उसमें भी गाइज़ आपका जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो सेम पहले जितने ही रहेगा। जैसे अभी 25 क्वांटिटी में आप काम करते हैं और आपका लॉस प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है, तो वैसे ही आप हैज में भी कर सकते हैं। उसमें भी गाइज़ आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ही लगने वाली है। हैज करेंगे गाइज़ तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टिल 80,000 से 1 लाख के बीच में ही लगने वाली है। तो अभी गाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप हैज कर सकते हैं। देखिए गाइज़, जैसे कि मैंने अभी हैज किया है और 25 लॉट्स के हिसाब से गाइज़ मैंने हैज किया हुआ है, तो अभी गाइज़ मार्जिन 20 के आसपास लग रहा है। लेकिन अगर इसको मैं एडजस्ट कर दूं जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कहा गया है उसके मुताबिक, तो गाइज़ आपको अराउंड 60, 70, 80 के आसपास का आपको मार्जिन चाहिए होगा। तो गाइज़ यस, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, अभी जिस मार्जिन पे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे आप कर सकते हैं, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हैज करना पड़ेगा। हैज करेंगे गाइज़ आपका जो मार्जिन है वो स्टिल कम ही लगेगा, प्लस आपका जो प्रॉफिट है जो पहले हुआ करता था उतना ही आपका प्रॉफिट, उतना ही आपका लॉस होगा गाइज़। ऐसे लोग जो स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, उनको गाइज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जैसे अभी ट्रेड कर रहे हैं उनका ट्रेड वैसे ही चलने वाला है गाइज़। मेन जो इशू आया है, मेन जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को लेकर आया है गाइज़। आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो के द्वारा जो चीज़ें हैं वो ईजिली सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। मैं कोशिश करूँगा गाइज़ दोबारा से मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाऊँ। तो गाइज़ मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच।